राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरवंश। श्री राधा चरितामृतम भाग 12। श्री राधा रानी का प्रथम प्रेमोन्माद। जब तक तुम्हारा अंतःकरण पिघलेगा नहीं तब तक एलादनी का प्राकट्य कैसे होगा। याद रहे, अंतःकरण जितना कठोर होगा आप प्रेम से उतने दूर हो, बहुत दूर। और प्रेम से दूर का मतलब ब्रह्म से दूर, ब्रह्म से दूर मतलब अपने आप से दूर। विचार करो हे बज्रनाभ, प्रेम ही सर्वस्व है। गंगा गंगा तभी है जब उसमें शीतलता, पवित्रता और मधुरता हो। और अगर ये तीनों चीज़ें नहीं हैं तो गंगा गंगा नहीं है। अगर अमृत में माधुर्य नहीं है तो अमृत कैसे अमृत हो सकता है। ऐसे ही कृष्ण रूपी ब्रह्म में अगर राधा नहीं है तो वह कृष्ण भी अधूरा ही है। कहो वह कृष्ण पूर्ण कृष्ण नहीं है। क्या ब्रह्म में आवश्यक नहीं कि एलाद हो, वही एलादनी शक्ति हो तो राधा के रूप में प्रकट हैं। इस बात को स्पष्ट समझो हे बज्रनाभ। प्रेम जब बढ़ता है तब एक उन्माद सा छा जाता है। नहीं नहीं, इस पथ में बुद्धि का प्रयोग निषेध है। बुद्धि को छोड़ दो पहले, फिर मेरी बात को समझोगे। महर्षि सांडिल आज प्रेम की और गहराई में उतार रहे थे। हाँ, प्रेम का पागलपन एक अलग आनंद प्रदान करता है। जो इस प्रेम के उन्माद में डूब गया वो मुक्त हो गया, उसे मिल गया मोक्ष। पर नहीं, प्रेमियों ने कम मांगी मुक्ति, प्रेमियों ने कम मांगा मोक्ष। अरे इन्हें तो अब इस प्रेम के बंधन में ही इतना आनंद आ रहा है कि हजारों मुक्तियाँ न्योछावर हैं इस प्रेम के बंधन में। वो सहज देहातीत हो जाता है। वो प्रेमी बहुत उच्च कोटि का परमहंस हो जाता है। वो रोता है, उसके आंसू गिरते हैं प्रेम के, तो उन आंसुओं को अपने में पाकर पृथ्वी धन्य हो जाती है। जब अपने प्रियतम का नाम लेकर वो प्रेमी ऊंची सांस छोड़ता है तो उन पवित्र सांसों से दिशाएं पवित्र हो जाती हैं। अरे बज्रनाभ, इतना ही नहीं, ऐसा प्रेमी जब गंगा स्नान को जाता है तो गंगा अपने को धन्य समझती है। तीर्थ सही में तीर्थ हो जाता है। वह गिरता है, वो उठता है, पर लड़खड़ाते हुए फिर अपने प्रियतम को पुकारने लगता है। तो उसके आनंद को नीरस तर्क वितर्क में पड़े लोग क्या जाने। हे बज्रनाभ सुनो, अब श्री कृष्ण के प्रेम ने जो आकार लिया श्री राधा के रूप में, उनका ये प्रथम प्रेमोन्माद। महर्षि सांडिल आज स्वयं प्रेम में उन्मादी लग रहे हैं। बड़ी हो रही हैं श्री राधा रानी और उनकी सखियाँ भी। सखियों में ललिता, विशाखा, रंगदेवी, सुदेवी इत्यादि 8 सखियाँ हैं। कुंजों में विहार करना, कुंजों में फूल बीनना, मोर का नृत्य देखना, यही सब प्रिय है इन्हें। आज चलते चलते बरसाने से कुछ दूरी पर एक दिव्य वन में सखियों के साथ श्री जी पहुँची। आहा, कितना सुंदर वन है। ये नाच उठी। वो कीर्ति कुमारी देख ललिते, इस वन की शोभा को नाना प्रकार के पुष्प खिले हैं और देख इनमें भौरों का गुंजार कितना मधुर लग रहा है। और ये गुलाब, जूही, बेला, मालती, और उधर देख उछल पड़ी वृषवान की लली। देख रंगदेवी, मोरों का झुंड यहीं आ रहा है। और उधर देख सुदेवी, वो रहे सुख, कितने सुंदर लग रहे हैं। और उधर वो मैना। आहा, बताना इस वन का नाम क्या है। मुझे तो ये वन बहुत प्रिय लग रहा है। अरे ललिते, तू ही बता, श्री राधा रानी को नाम जानना है इस वन का। तब ललिता सखी ने आगे बढ़कर बताया, इस वन का नाम है वृंदावन। वृंदावन, वृंदावन, वृंदावन।
नाम लेने लगी श्री राधा जी। सुना नाम लगता है, कितना प्यारा नाम है ना। ये कहते हुए नाच उठी। तभी राधे देखो उधर यमुना के किनारे। रंग देवी सखी ने उस ओर दिखाना चाहा। क्या है? बड़े भोलेपन से श्री राधा ने चौंक कर पूछा। अरे प्यारी, उधर देखो, यमुना में नील कमल के अनगिनत फूल हैं। हाँ, कितने सुंदर है ना। ये फूल कितने अच्छे लग रहे हैं ना। ये नील कमल। श्री राधा रानी ने दौड़कर एक कमल तोड़ लिया। जैसे इस नील कमल का रंग है ना, ऐसा ही रंग कृष्ण का भी है। ललिता सखी ने सहजता में बोल तो दिया, पर क्या कृष्ण? फिर बोल सखी, क्या कहा? कृष्ण। आहा, कितना प्यारा नाम है। मैंने इस नाम को पहले भी कहीं सुना है। कितना सुंदर नाम है, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। पर ये क्या? इस नाम को सुनते ही श्री राधा रानी के नेत्र बरसने लगे। मुखमंडल में हास्य और नेत्रों में आंसू हैं। ये क्या हो गया? सखियां दौड़ी अपनी श्री किशोरी जी के पास, पर सखियों ने जब संभाला तब तक देर हो चुकी थी। ये प्रेमोन्माद श्री राधा रानी का बढ़ चुका था। अरे ललिते, मुझे क्या हो रहा है? देखना, मैं इस तरह क्यों उन्मादग्रस्त हो रही हूँ। इस कृष्ण नाम में ऐसा क्या है? अपनी गोद में संभाले श्री राधा को जैसे जैसे वृंदावन से बरसाना ले आईं। सखियाँ पर महल में आते ही सामने खड़ी थी एक और सखी, जिसका नाम था चित्रा। प्यारी सखी, देखो, मैंने एक चित्र बनाया है। बहुत सुंदर चित्र है, आपको दिखाने ही लाई हूँ। हाँ, बड़ी ठसक से फिर छुपाया चित्र को चित्रा सखी ने। जिसका ये चित्र है ना, उसी के सामने बैठकर मैंने ये बनाया है। वो मेरे सामने था और मैं उसे देख रही थी। श्री राधा रानी अपने पलंग में लेट गईं और चित्रा उनसे बोले जा रही थी। ललिता, विशाखा, रंग देवी, सुदेवी, ये सब वहीं थीं। तुम धीरे बोलो चित्रा, देख नहीं रही हो लाडली को? कितना थक गई हैं। ललिता इत्यादि सभी सखियों ने चित्रा को समझाना चाहा। हाँ हाँ, तुम ही चिपकी रहो लाडली से। मैं तो बस 5 मिनट के लिए क्या आ गई, कष्ट होने लगा तुम्हें। चित्रा ने जब तेज आवाज़ में ये कहा तब सब चुप हो गई और फिर भोली श्री राधिका ने कह भी दिया, अच्छा बता बात क्या है। मुझे चित्र दिखाने आई है ना, चल दिखा। ना, ऐसे नहीं, पहले मेरी पूरी बात सुननी पड़ेगी। उस चित्र को फिर छुपा लिया चित्रा सखी ने। अच्छा बता, क्या बात है। बैठ गई उठकर श्री राधा रानी। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं उनके दर्शन करूं, उस नीलमणि के। चित्रा सखी बताने लगीं, वो चोर है, वो माखन चुराता है, पर वो तो हृदय भी चुरा लेता है। आज सुबह ही आ गए थे हमारे यहाँ ब्रजवान बाबा और कहने लगे गोकुल जा रहा हूँ। चित्रा बेटी, तुम चलो मेरे साथ, वहाँ नंद नंदन का चित्र बनाना है। मुझे विशेष रूप से कहा है ब्रजपति नंद ने, चलो शाम तक आ जाएंगे। मैं खुश हो गई। मैं उनकी सकट में बैठ गई और आंखें बंद कर चित्रा बोली, और क्या? श्री राधा ने पूछा। वो नंद का छोरा मेरे सामने बैठ गया, मुझे उसका चित्र बनाना था। कितना सुंदर है। आहा, अच्छा अच्छा, अब चित्र दिखा और जा, श्री राधा सोएंगी। ललिता ने फिर समझाकर कहा, अच्छा देखो, ये मैंने बनाया है उस नंद के छोरे का चित्र। मटकती हुई बोली चित्रा और श्री राधा के सामने रख दिया चित्र। इसे मैं जानती हूँ। ओह, कितना सुंदर है ये, मेरा हृदय खिंच रहा है। ये
तो श्री राधा फिर उन्माद से भर गईं। नेत्रों से अश्रु फिर बहने लगे। ये मेरे हृदय को चीर रहा है, मेरे हृदय में ये अपनी जगह बना रहा है। कौन है ये? श्री राधा चीत्कार कर उठी। अपने आप को संभालो हे राधे। विशाखा सखी आगे आईं। संभालो अपने आप को। कुछ देर के लिए शांत हुई श्री राधा। पर विशाखा, मैं तो आर्य कन्या हूँ ना, मुझे तो एक ही के प्रति प्रेम होना चाहिए ना, तभी तो मैं। पर ये राधा तो बिगड़ रही हैं। देखो, कृष्ण नाम सुना तो मैं पागल सी हो गई, और फिर इस दूसरे का चित्र देखा तो मैं फिर उन्मादी हो उठी। ये गलत है ना, ये ठीक नहीं है। मैं तो पतिव्रता कीर्ति रानी की पुत्री हूँ ना, फिर ऐसे मेरा मन दो दो पुरुषों में कैसे चला गया? धिक्कार है मुझे, ये गलत हो रहा है मेरे साथ। नहीं नहीं, चित्रा सखी समझ गईं, अन्य सखियां भी समझ गईं कि कृष्ण नाम से प्रेम हुआ राधा का। फिर इस चित्र के नंद नंदन से भी प्रेम हो गया, जिसे गलत मान रही हैं श्री राधा रानी। ताली बजाकर हंसी सब सखियां। आप गलत कैसे हो सकती हो? आप गलत हो ही नहीं। अरे मेरी भोरी राधे, जिनका चित्र आपने देखा है यही तो कृष्ण है, इन्हीं का नाम कृष्ण है। इसलिए आप ऐसा मत सोचो कि आप दो दो अलग व्यक्तियों से प्रेम कर बैठी हो। कृष्ण इन्हीं का नाम है। इतना सुनते ही चित्रा के हाथों से उस चित्र को लेकर श्री राधा ने अपने हृदय से लगा लिया और आनंदित हो उठी। हे बज्रनाभ, प्रेम की गति टेढ़ी है, इसे तुम सीधी चाल नहीं चला सकते। ये है ही प्रेम। ओहो, अभी मिलन नहीं हुआ है, अभी श्री राधा रानी ने देखा नहीं है कृष्ण को, पर नाम सुनते ही, चित्र में देखते ही प्रेम उछलने लगा। एहलाद यानी आनंद की हद हो गई। सुनो सुनो बज्रनाभ, एक बात और सुनो। महर्षि सांडिल्य बोले, प्रेमी रोते हैं, पछाड़ खाते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, तो ऐसा मत सोचना कि ये बेचारे हैं, इन्हें कष्ट हो रहा है। नहीं नहीं, ये तो आनंद की हद में जी रहे हैं। अरे बेचारे तो वे हैं जिन्हें प्रेम की एक छींट भी अभी तक नहीं पड़ी है। राधे राधे। श्री हरिवंश।